इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात किया था। अब हम लोग उसको याद कैसे रखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर बोले। अब इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसी तरीके से उल्टा चलेंगे। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी तरीके कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज आती हैं वो कहाँ से आती हैं, किस तरीके से आती हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करने जा रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यूज सारी कहाँ से आती हैं, कहाँ से कैसे हम लोग लाते हैं। तो ये थीटा और ये साइन का फंक्शन है। तो सबसे पहले 0 डिग्री कहाँ से आती है? 30 डिग्री की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हों। तो ये मान लीजिए ये 1 मीटर की है, ये भी 1 मीटर की है, ये भी 1 मीटर की है। क्योंकि इनके तीनों साइडें बराबर हैं तो सारे एंगल 60 के होंगे। 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? ये नॉर्मल इस साइड को आधा कर देगा तो ये हो जाएगा हाफ मीटर। ठीक है, और ये जो एंगल होगा ये भी हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। अब हम जैसे कि साइन 30 की वैल्यू पता करना चाहते हैं। साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, अब यहाँ से देख लो, थीटा के सामने की साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, हाफ। और परपेंडिकुलर हो गया हाफ और हाइपोटेनस है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1। ये हो जाएगा कितना? 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये वैल्यू पता चल गई साइन 30 की। 0 की वैल्यू 0 ही रहती है। अब इसके बाद हम लोग पता करेंगे साइन 45 की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू पता करने के लिए एक हम राइट ट्रायंगल इस तरीके से बनाएंगे जिसकी दो साइडें आपस में बराबर हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर हो। ठीक है, तो ये एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। ठीक है, और ये कितने का होगा? 45 का, और ये वाला 45 का। ठीक है, तो अगर ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड 1 है, और ये हमको क्या हाइपोटेनस पता करना है। तो क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है इसलिए हम पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाने के लिए तो पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर होता है बेस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है? 1 का स्क्वायर। बेस कितना है? 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1। तो ये 1 कितना आ जाएगा? 2, और ये हो जाएगा h का स्क्वायर। h स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, h चाहिए हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √2। तो ये वैल्यू हो गई कितनी? √2। अब फिर साइन 45 की वैल्यू होती है कितनी? साइन 45 पहले क्या साइन का फंक्शन लगाएंगे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ से पता कर लेंगे। परपेंडिकुलर थीटा के सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 1। ठीक है, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड ये, तो ये हाइपोटेनस हो गई, ये √2। तो इस तरीके से साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 1/√2। अब आता है साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू कैसे आती है? फिर उसी में जाएंगे, एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी सारी साइडें बराबर हों। ठीक है,
मान लो अभी अगर 1 2 3 नहीं मानना चाह रहे हैं, तुम कोई भी मान लो, हमने 1 1 माना है तो हम 2 2 भी मान सकते हैं। तो ये 2 मीटर है, सारी बराबर होने चाहिए, तो ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, ठीक है। तो फिर यहाँ ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइट ट्रायंगल में लगते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सीधे जाएगा, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अगर ये 2 मीटर था तो ये वाला बचेगा कितना, 1 मीटर, ठीक है। अब फिर ये 60 यहाँ पर एंगल लगाएंगे, तो ठीक है, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हम निकालेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमको पता नहीं है, और ये बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर चला आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 4 - 1 = p स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 = p स्क्वायर, ठीक है। 3 = p स्क्वायर, हमको p स्क्वायर नहीं चाहिए, p चाहिए, ठीक है। तो p हो जाएगा √3, ठीक है। p की वैल्यू √3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनस की। तो ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, √3, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड ये 2। तो ये हो गए साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो गया। अब साइन 60 की वैल्यू भी हम लोगों को पता चल गई। अब आगे हम लोग साइन 90 की वैल्यू पता करना चाह रहे हैं। साइन 90 की वैल्यू हम लोग पता करना जा रहे हैं, तो फिर हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये है बेस। अब ये थीटा जो है 90 हो जाना चाहिए, तो हमको पता है कि इस लाइन पर जितना हम करीब आते जाएंगे एंगल बढ़ता चला जाएगा। अगर ये मान लो 30 है तो यहाँ पर आए तो ये 35 हो जाएगा, और करीब आए तो 40 हो जाएगा, और करीब आए तो 45 हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते 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 जब हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो ये वाली लाइन इस लाइन पर मिल जाएगी, तो उस वक्त परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। फिर हमने लिखा साइन 90, तो साइन 90 कब होगा, साइन 90 तो साइन का फंक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब साइन 90 तभी होगा जब हाइपोटेनस क्या बन जाए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बन गया, पी से परपेंडिकुलर कट गए और आया कितना, 1। इस तरीके से साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, 1। इस तरीके से हम लोगों को पता चल गया कि ये सारी वैल्यूज कहाँ से निकलती हैं।